चलिए, तो आप लोग बहुत जल्दी कर दोगे, ट्राई करो। डी बीसी के समांतर है तो इसी का लंबाई बताइए। इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन पोल ऑन हो चुका है। क्वेश्चन बहुत क्लियर बोल रखा है कि डी जो है वो बीसी के समांतर है। डी और बीसी समांतर है। एडी 4 सेंटीमीटर है, बीडी 12 सेंटीमीटर है, ए का लंबाई 1 सेंटीमीटर दिख रखा है, तो ईसी कितना होगा? ये आएगा तो आपके 1 नंबर में आएगा। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और 15-20 सेकंड में आप करके आ सकते हो। चलिए 30 सेकंड और रुकेंगे। 30 सेकंड में बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन फिर भी रुक रहे हैं क्योंकि आंसर थोड़े कम आए हैं अभी। सर कितनों का ठीक है? हाँ, 14 आंसर आए, 14 में तेरा सही है। सभी का आंसर सही होना चाहिए, इसमें तो क्या ही गलती कर रहे हो करोगे। हेल्थ थ्योरम में सीधे आप आंसर कर सकते हो। तो शॉर्टकट ही बता दिया है, शॉर्टकट से भी कर लीजिए, लिख करके भी कर लीजिए। ठीक है, 20 सेकंड्स। 15, 10। आंसर कम नहीं आया अभी, 50% बच्चे ही आंसर किए हैं क्लास में। ऐसा क्यों? इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें क्या डाउट है? जबकि 2 बैच के बच्चे हैं। B37 में ऑलरेडी ये पढ़ाई हो चुका है, B37 वाले भी करिए। ऐसा मत सोचिए कि आपके बैच में हो गया है तो फिर नहीं करना है, फिर डेटा खराब होगा दोनों ही बैच का। ठीक है, तो आप आंसर कीजिए। आपने पढ़ लिया है तो भी आंसर कीजिए। वोट में पहले आपने शायद ये क्वेश्चन कर लिया होगा, फिर भी आंसर कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को अगर डिस्कस किया जाए तो पहले मैं शॉर्टकट से ही बताता हूँ कि यहाँ पर सिंपली क्या सोचिएगा। मुझे दिख रहा है सर, डी लाइन जो है वो बीसी के समांतर है। ठीक है, तो बाकी दो भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा। अनुपात बराबर कहने से मुझे दिख रहा है सर, बाएं तरफ अगर देखें तो 4 का 3 गुना मुझे 12 दिखता है। ठीक है, 4 का 3 गुना 12 होता है, तो दाएं साइड में 3 गुना हो जाएगा। 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 1 का 3 गुना, 1 से 3 से गुना करिए, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करके छोड़ दीजिए। ठीक है, इसी ही पूछा था ना आपसे, इसी का 3 सेंटीमीटर। या अगर इतना नहीं करना है हमें, ठीक है, मतलब इतना इस तरीके से ना करना हो, अगर मैं पूरा सोल्यूशन लिखना चाहता हूँ तो आप लिखेगा सर, दिया क्या गया है, डी पैरेलल है आपके बीसी के, तो थेल्स के अकॉर्डिंग आप क्या बोलिएगा, बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या बोलिएगा, ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा सर ए ई बट्टा ई सी के। ठीक है, यहां से पुट कर दो, वही काम होगा आपका। 4/12 बराबर 1/ई सी। ठीक है, तो सॉल्व करिए। 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ना? इसमें कुछ कठिन तो नहीं था, कुछ टफ ही नहीं था। आगे बढ़े। चलिए, ये क्वेश्चन करके बताओ। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ट्राई करना सही करने का। इसमें टाइम मिलेगा अच्छा खासा, आप ट्राई ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7 बोल क्या रहा है यहाँ पर कि डी और ई समस्या, ट्रायंगल ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार से, आप फिगर तो बना ही दिएगा तो आपको उतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बोल रहा है डी पैरेलल है आपके बीसी के, डी और बीसी समांतर है, तो एक्स का वैल्यू बताइए। अगेन ये क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में तो 4 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा आसान है ये। इसका कैलकुलेशन उतना कठिन नहीं है, उतना टफ नहीं है। एक हिंट में लिख रहा हूं, यहाँ पर कहीं पर कैलकुलेशन में ऐसा कुछ यूज आएगा। अब ये आप देखना है कहां पर यूज करोगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एज ए हिंट मैं लिख रहा हूं, कहीं पर वो यूज आएगा, ट्राई करो। एक्स का वैल्यू देखिए क्या आएगा।
तो अगर डी पैरेलल है आपके बीसी के तो आप लिखिए एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तभी आंसर आएगा। अभी 4 बच्चों का सही है, अभी तो कम आंसर आए आप। बिल्कुल मैं रुक रहा हूँ, हड़बड़ी में आंसर मत करो, आराम से करो। अभी इस क्वेश्चन में 1-2 मिनट है आपके पास टाइम, तो बेटर है कि आप सॉल्व करिए जितना टाइम है। तो गलती दो वजह से होता है, एक तो होता है कि आपने सॉल्व किया और छोटा मोटा कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दिया, ठीक है, तो वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से सही हो जाएगा, वो तो ठीक है। आपने ट्राई किया, आंसर गलत हुआ। दूसरा गलत होता है कि बहुत जल्दी से मैंने आंसर ही कर दिया बिना सॉल्व किए हुए, मुझे ये लग रहा है, वो बस इशू है, वो नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे करके अब देखो जो आंसर आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं, बाद में वाले, स्टार्टिंग वाले आंसर गलत थे। ठीक है, तो अभी 22 में 13 आंसर सही हो चुके हैं, 23 में 14 आंसर सही हो चुके हैं। ठीक है, तीस सेकंड और रुकेंगे इस क्वेश्चन के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि 30 सेकंड में पोल एंड ही हो जाएगा, अगर आपको टाइम चाहिए तो बोलिएगा, अदरवाइज 30 सेकंड में डिस्कस करेंगे। बढ़िया, 20 सेकंड्स। तो इतने बच्चों का आंसर सही हो रहा है, मतलब ये सही है कि आप लोग हाँ सॉल्व करके कर रहे हो, वेरी गुड। 10 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। पोल को अभी एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग ही बहुत सही है कि आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है इस लेवल का, ठीक है। पिछला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन कम पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है कि डी जो है वो पैरेलल है आपके बीसी के, ठीक है। एक सेकंड, डीई बीसी के समांतर है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर कोई ट्रायंगल में डी अगर बीसी के समांतर है तो मैं सीधे बीपीटी लगा दूंगा यहाँ पर, मुझे थ्योरम पता है कि सर, अगर ये लिख देना जब भी आपके एग्जाम में आता है ना, एक लाइन जरूर लिख देना कि सर अगर डीई समांतर है आपके बीसी के तो हम इतना बोल सकते हैं कि सर एडी बटा डीबी जो होगा वो बराबर होगा आपके एई बटा ईसी के, ठीक। अब एडी का वैल्यू कितना दे रखा है एक्स, डीबी का वैल्यू कितना दे रखा है x-2, एई का वैल्यू कितना दे रखा है x+2 और ईसी का वैल्यू कितना है x-1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, x मल्टीप्लाई होगा आपके x-1 के साथ और x-2 मल्टीप्लाई होगा आपका x+2 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर x जब x-1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा x² माइनस का x-2 और x+2 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर मैं बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मुझे पता है सर x-2 और x+2 को मल्टीप्लाई करना है, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी वाला फॉर्मूला पर चला जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपको पता है a² माइनस b² होता है, वही लगा दो x² माइनस 2², ठीक है। तो सिंबल हम बोल सकते हैं सर x² a² आया माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया x² माइनस x बराबर x² माइनस 4। अब यहाँ पर देखिए यह भी x² है, यह भी x² है, दोनों का साइन भी चेंज है, मतलब सेम है, ठीक है। तो x² के मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस का x² होगा, मान लो इसको मैं उधर भगाया, ठीक है, तो क्या होगा माइनस का x², तो x² में से x² घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो मैं उसको ले ही नहीं जाऊंगा, मुझे पता है कि सर दोनों साइड सेम क्वांटिटी है, कोफिशियंट भी सेम है, गुणांक भी सेम है, साइन भी सेम है, सीधे इसको हटा दीजिए, काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलेगे सर माइनस का x का वैल्यू -4 आ रहा है, तो -x अगर -4 के बराबर है
तो दोनों साइड माइनस से गुना कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, आप बोलोगे सर एक्स का वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 4। क्लियर है यहाँ पर? बोलिए। अब एक्स यस इक्वल सर। टू, अच्छा यहाँ पर आप जब भी ऐसे एग्जाम मान लो, यहाँ पर तो ठीक है ऑप्शन थे, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं रहेगा ना एग्जाम में, तो एक काम जरूर करना। एक काम इतना कर लीजिएगा, ऐसे आपका ऐसा देता नहीं है एग्जाम में, लेकिन मान लो कभी दे ही दिया, तो एक्स इक्वल टू 4 पर सभी का वैल्यू चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे सर 2 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे सर 6 आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे सर 3 आ जाएगा। कोई नेगेटिव आया क्या? कोई नेगेटिव नहीं आया ना, सभी देखो पॉजिटिव आ गया, 4, 2, 6, 3 सभी पॉजिटिव है, तो बोलेंगे सर हाँ सही है। अगर इनमें कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव आ जाता, 4 रखने पर कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाता, तो कहते हैं सर 4 भी आंसर नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि मैं कुछ ऐसा रैंडम वैल्यू दे दूं कि इसका कोई आंसर ही ना निकले। ठीक है, तो अगर एक्स का वैल्यू 4 पुट करने पर इनमें से कोई भी एक लेंथ नेगेटिव हो जाए, तो हम कहेंगे सर कोई आंसर इसका पॉसिबल ही नहीं होगा, क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, यहां पर गलत नहीं था क्वेश्चन, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। अभी एक और टॉपिक सोचा था, लेकिन आज नहीं हो पाएगा, इसी का इनवर्स होता है, कन्वर्स होता है, विलोम। ठीक है, तो वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्लास आपका परसों होगा, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, डाउट नहीं तो फिर बिल्कुल लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।